स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए मैं एक विशेष थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटकर एक वीडियो लेकर आई हूँ। गूगल क्लासरूम ट्यूटोरियल फॉर स्टूडेंट्स। देखिए, जो गूगल क्लासरूम ये गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें स्टूडेंट और टीचर के मध्य का जो संवाद है, जो कन्वर्सेशन है, उसके लिए ये जो गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म का काम है वो करता है। गूगल क्लासरूम जो प्लेटफॉर्म है वो स्टूडेंट्स को मटेरियल भेजने, स्टूडेंट्स के साथ संवाद करने, स्टूडेंट्स के वीडियो सेंड करने तथा स्टूडेंट्स को भेजे गए असाइनमेंट को चेक करने आदि के लिए बहुत ही एक सिंपल कार्य कर देता है, बनिस्पत के जो कार्य हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के करते हैं या यूट्यूब चैनल्स पे अपने वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें कई सारी बाध्यता आती हैं। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप इतना बड़ा हो जाता है कि सभी स्टूडेंट्स को एक साथ रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही यूट्यूब चैनल पे जब वीडियो की साइज़ बड़ी हो जाती है तो उस वीडियो साइज़ को MB साइज़ को कंप्रेस करके पुनः यूट्यूब पे अपलोड करना बहुत ही पेचीदगी भरा कार्य हो जाता है। इन सभी कार्यों को जो गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म है, जो स्टूडेंट्स और शिक्षक के मध्य एक संवाद का कार्य करता है, एक बीच में प्लेटफॉर्म का कार्य करता है, अपने टीचिंग जो मटेरियल है उसको सेंड करने में बच्चों को सुविधा है वो इससे प्राप्त हो सकती है। तो ये वीडियो विशेषकर मैंने जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ज्योग्राफी के विद्यार्थी मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको अब मैं चाह रही हूँ कि वो गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे आएँ और वहाँ से अपने टीचिंग मटेरियल आदि को सभी को प्राप्त करें। उसके लिए मैंने ये बनाया है और आशा करती हूँ कि इस वीडियो के ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप सभी गूगल क्लासरूम को ऐड है वो करेंगे। देखिए, गूगल क्लासरूम जो प्लेटफॉर्म है उसको ऐड करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका है, आप गूगल क्रोम पर जाइए, गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाइए आप, और उसके पश्चात आप टाइप करिए गूगल क्लासरूम। आगे आप देखिए googleclassroom.com आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही googleclassroom.com आप फाइंड करेंगे, आपके सामने साइन इन गूगल अकाउंट और गूगल क्लासरूम आपके सामने आ जाएगा। इस गूगल क्लासरूम को ऐड करने से पहले आपको गूगल पर साइन इन होना ज़रूरी है। जैसे ही अगर आप जीमेल अकाउंट यूज़ करते हैं तो आपका नेचुरली अपने आप ये गूगल क्लासरूम जो स्क्रीन है वो आपके सामने आ जाएगी। ये इसका मेनू बार है। इस मेनू बार में विभिन्न तरीके के ये मेरे द्वारा बनाई गई क्लासेस हैं। मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगी, मैं दूसरा तरीका बताऊंगी। एक तो हम गूगल क्रोम पर जाके कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, हम गूगल क्रोम पर जाके हम एंड्रॉयड मोबाइल पे जाके जब हम हमारा जीमेल अकाउंट खोलते हैं, जीमेल अकाउंट खोलने के बाद हम देखेंगे कि जीमेल अकाउंट में हमारा जो ये डॉट्स गूगल ऐप्स हैं, इस गूगल ऐप्स पे हम क्लिक करेंगे। गूगल ऐप्स पे क्लिक करने के गूगल के जितने भी ऐप्स हैं वो हमारे सामने मिल जाएंगे। अभी ये गूगल मीट करके एक नया प्लेटफॉर्म आया है जिसके द्वारा भी हम स्टूडेंट्स के साथ मिलके लाइव क्लास के साथ संवाद है वो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे गूगल ऐप्स पे। गूगल ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आप अपना माउस के स्क्रॉल को थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे। यहाँ आपके सामने गूगल क्लासरूम का ये आइकॉन बना हुआ नज़र आएगा। अगर आपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन किया है तो जैसे ही आपने अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करोगे, आप क्लासरूम पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपके सामने वही चीज़ वापस खुलेगी जो आपने गूगल क्रोम में जाके खोली थी। ये दूसरा तरीका हुआ गूगल क्लासरूम से जुड़ने का। यहाँ वो आपसे अगर साइन इन नहीं किया है आप लोगों ने पहले, तो वो साइन इन मांगेगा।
तीसरा जो तरीका है वो मोबाइल में हम एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं आपके पास, स्मार्टफोन हैं, तो उसमें आप गूगल प्ले स्टोर में जाके जो गूगल क्लासरूम ऐप है, ये ऐप भी है, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही गूगल क्लासरूम ऐप को डाउनलोड करेंगे वो आपसे कुछ अलाउ करने के लिए कहेगा, वो आप यस करेंगे। उसके बाद आपका जो गूगल क्लासरूम ऐप है वो आपके एंड्रॉयड मोबाइल में भी ओपन हो जाएगा। यहाँ ये ओपन होने के बाद अब हम इसके फीचर्स को देखेंगे कि किस तरीके से टीचर और स्टूडेंट के बीच संवाद है वो करता है। देखिए जो गूगल क्लासरूम है, इस गूगल क्लासरूम का ये जो मेनू है, जहाँ 3 लाइनें खींची हैं, ये इसका मेन मेनू है। इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके द्वारा जो भी क्लास ज्वाइन की गई है, स्टूडेंट के द्वारा या किस टीचर के द्वारा जो भी क्लास बनाई गई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे सामने आएंगी। इसके पहले हम बात करते हैं इसको कैसे हम स्टूडेंट और टीचर इसका यूज़ कैसे करें। तो सबसे पहले आपके सामने ये स्क्रीन जैसे ही खुलती है, आप देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक प्लस का निशान है, यहाँ पर लिखा हुआ, आप जैसे इस प्लस पे ले जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट और ज्वाइन ए क्लास लिखा हुआ आएगा। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, आपने क्लिक किया, यहाँ हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक ज्वाइन क्लास और दूसरा है क्रिएट क्लास। देखिए जो ज्वाइन क्लास जो ऑप्शन है वो स्टूडेंट्स के लिए है, विशेषकर मैं ज्योग्राफी के 3rd ईयर के बच्चों की 3rd ईयर और 2nd ईयर के बच्चों की बात कर रही हूँ, वो क्लास को ज्वाइन करेंगे, ना कि क्रिएट करेंगे। क्रिएट जो क्लास करनी है वो टीचर्स को करनी है, स्टूडेंट्स को नहीं करनी है, स्टूडेंट्स को क्लास ज्वाइन करनी है। देखिए मैंने यहाँ पर 3 क्लासें ऑलरेडी बना रखी हैं, 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैंने ये क्लास कैसे बनाई। आपको नहीं बनानी है, स्टूडेंट्स को ये क्लास नहीं बनानी है, ये टीचर के लिए। तो इस प्लस के साइन पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगी, मेरे सामने 2 ऑप्शन आएंगे, ज्वाइन क्लास एंड क्रिएट क्लास। अगर मैं कहीं से ऑनलाइन कोर्स करना चाह रही हूँ तो मैं ज्वाइन क्लास करूँगी, ना कि क्रिएट क्लास, क्योंकि जो मुझे कोर्स करवा रहा है उसने ये क्लास है वो क्रिएट कर चुका है। मैं यहाँ एक आपको वापस थोड़ा सा डेमो देना चाहूँगी कि कैसे क्लास क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्रिएट क्लास पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर ये मुझे कुछ मेरे सामने मैसेज आया है और मैसेज में मैं इसको क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, मैंने इसको आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड, ये थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको मैं करके कंटिन्यू करूँगी। ये जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, यहाँ पर टीचर के लिए है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। वो अपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ एम ए जियोग्राफी, देन सेक्शन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, A, B सब्जेक्ट आपका जियोग्राफी, के साथ आप पेपर का नाम चाहें तो पेपर का नाम भी लिख सकते हैं, रूम नंबर ज़रूरत है तो लिखिए, नहीं तो रहने दीजिए। देन आप इसको जैसे ही क्रिएट करेंगे, क्रिएट करते ही हमारे सामने एक 4थी क्लास क्रिएट होकर आ जाएगी। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, इस वजह से। देखिए ये एम ए ज्योग्राफी करके एक मेरी नई क्लास बन गई। अब देखिए मैं इस मेनू बार पे वापस मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने 4 क्लासें हैं, वो मैं देखिए ये क्लासेस सबसे ऊपर होम पे मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने 4 क्लासें खुल गई, जो मैंने एक अभी आपके सामने क्रिएट करी। अब देखिए जब भी जैसे ही हम क्लासेस क्रिएट करते हैं, हमारे सामने कोड आता है उस क्लास का। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास BA 3rd ईयर की क्लास है। इस 3rd ईयर की क्लास को मैं जैसे ही खोलूँगी, मेरे सामने ऊपर मेनू बार में 4 ऑप्शन आते हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और मार्क्स। ये अभी मैं थोड़ा सा टीचर को फोकस करके बोल रही हूँ। तो स्ट्रीम में जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, आपके सामने ये स्ट्रीम पे ही रखा हुआ शुरू में आएगा। तो स्ट्रीम में आप अपना जो भी बच्चों को भेजना चाहते हैं, नोटिंग करना चाहते हैं, आप यहाँ वीडियो ऐड कर सकते हैं, आप अपने PDF को पोस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको भेजना है सारा टीचर है वो स्ट्रीम से अपने को भेजेगा।
जो भी चीज़ें उसे भेजनी है, चाहे ई कंटेंट भेजना है, चाहे वो ऐड करके, आप जैसे ही ऐड करेंगे, आप गूगल ड्राइव से कुछ लेना चाहते हैं, किसी यूट्यूब के लिंक को अपलोड करना चाहते हैं, किसी फाइल को आप पीडीएफ फाइल को अपलोड करना चाहते हैं, चाहे यूट्यूब को, ये सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। देन आप उस विद्यार्थी को पोस्ट कर सकते हैं। ये आपका जो काम है वो पूरा का टीचर का कार्य है। इसके बाद आप क्लास वर्क में आइए। जो क्लास वर्क जो आपका मेन जो मेनू है क्लास वर्क में, यहाँ स्टूडेंट, एक तरीके से ये स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म है क्लासरूम। क्लासरूम में टीचर जो स्ट्रीम में आपको पीडीएफ मटेरियल या वीडियो या की लिंक या कुछ भी जो भी भेज रहा है, असाइनमेंट है, क्वेश्चन आंसर हैं, वो सारा आपको इस क्लास वर्क में, विद्यार्थियों को क्लास वर्क के अंदर ये चीज़ें हैं वो मिलेगी। तो यहीं से आपको ये सारी चीज़ें डाउनलोड करनी है, यहीं से आपको पढ़नी है। आपको अगर स्ट्रीम के माध्यम से टीचर ने असाइनमेंट भेजा है तो वो आप क्लास वर्क में ही देखेंगे। तो स्टूडेंट के लिए जो क्लास वर्क वाला जो मेनू है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसे जो भी कार्य करना है वो क्लास वर्क के अंदर करना है। स्ट्रीम के अंदर विद्यार्थी तब कार्य करेगा जब उसे किसी प्रश्न को लेके कोई क्वेरी है, वो अपने ग्रुप के दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कुछ संवाद करना चाहता है, तो वो सारा वो स्ट्रीम में जाके अपना जो भी पॉइंट है यहाँ पर लिख के वो पोस्ट कर सकता है। और क्लास वर्क के अंदर उसे सारा वो मटेरियल, उसे सारा वो असाइनमेंट है वो प्राप्त होगा। उसे असाइनमेंट का आंसर भी, उसे जैसे क्रिएट असाइनमेंट एंड क्वेश्चन है, उसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी ये वर्क में नहीं है, क्रिएट करेंगे तो यहाँ असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, ये टीचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से वो असाइनमेंट बना के भेज सकता है या टाइटल दे और आगे वो और क्वेश्चन है वो ऐड आगे कर सकता है। यहाँ वो अगर मार्क्स डिसाइड करना चाहे, ये सब टीचर के लिए है, यहाँ स्टूडेंट को इतना ध्यान है वो नहीं देना है। तीसरा जो मेनू बार है वो है पीपल के अंदर आपके साथ जुड़े हुए टीचर और आपके साथ जो दूसरे ग्रुप में विद्यार्थी हैं उन सभी को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन जुड़ा हुआ है, कौन टीचर है आपका, कौन स्टूडेंट है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो स्ट्रीम जहाँ पर टीचर का मेन फोकस रहता है, क्लास वर्क में भी टीचर अगर असाइनमेंट देना चाहता है तो वो क्लास वर्क के थ्रू ही देगा, परंतु स्टूडेंट को सारी चीज़ें हैं वो क्लास वर्क के जो ये मेनू बार है उसी में उसको मिलेगी। जैसे मैं आपको सेकेंड ईयर का एक बताना चाहूँगी। मैंने पिछले जो आपका लॉकडाउन हुआ था उसमें बच्चों के लिए जैसे क्लास वर्क में उनके लिए मैंने असाइनमेंट या जो भी मटेरियल है जैसे वो भेजा था। यहाँ से आप उसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो वर्ड डॉक में कोई मिला हो मटेरियल उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्लास वर्क में आपका मटेरियल है वो आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की। क्लासेस ये आपका मेन मेनू बार है। वापस ये आपका प्लस मेन मेनू बार, आप यहाँ पर क्लासेस ये आपका होम मेनू बार है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो आपका मेन पृष्ठ है इस गूगल क्लासरूम उस पर आप वापस आ जाएंगे। अब मैं बात करूँगी स्टूडेंट्स को ये क्लास ज्वाइन कैसे करनी है। विशेष करके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थी इस पर विशेष ध्यान दें। देखिए जो क्रिएट क्लास था वो टीचर के लिए ऑप्शन था, अब आपको जो ऑप्शन मिला है वो है ज्वाइन क्लास। आप इसको क्लिक करेंगे ज्वाइन क्लास। जैसे ही आप क्लास ज्वाइन का पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पूछेगा आस्क योर टीचर फॉर क्लास कोड देन एंटर। मतलब ये बता रहा है कि आपने जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो उसका क्लास कोड लिखिए। अब मैं आपको दोनों क्लासों के क्लास कोड बता रही हूँ। क्लास कोड अगर मैं बीए सेकेंड ईयर की बात करती हूँ तो यहाँ देखिए ये टीचरों के लिए है। आप अपने बच्चों को जो आपका क्लास कोड जो आपने क्रिएट की वो आप यहाँ से दे सकते हैं। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो क्लास कोड है वो बड़े अक्षरों में डिस्प्ले होकर हमारे सामने आ जाएगा। और बीए सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के बच्चों के लिए जो क्लास कोड रहेगा वो आपका Y3L6RP3। ये क्लास कोड डालकर आप अपने सेकेंड ईयर की क्लास को मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं।
सकते हैं। एक बार अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए BA सेकेंड ईयर के विद्यार्थी, और ये जो क्लास कोड है उसको नोट डाउन कर लीजिए। जब आप एंड्रॉयड मोबाइल में या डेस्कटॉप में या अपने लैपटॉप में गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करोगे तब आपको ये पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा। ज्वाइन करने के बाद जब वो क्लास कोड पूछेगा तब। ये सेकेंड ईयर का ज्योग्राफी का क्लास कोड है। इसी तरीके से मैं थर्ड ईयर का भी आपको बता दूंगी। थर्ड ईयर का जो क्लास कोड है वो है, वापस मैं इसको डिस्प्ले कर रही हूँ। थर्ड ईयर का क्लास कोड आपका YGQTSDV आपका क्लास कोड है। थर्ड ईयर के ज्योग्राफी के विद्यार्थी भी इसको यहाँ पर वीडियो को पॉज करके अपना जो क्लास कोड है इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम जितने भी वीडियो हैं, जितना भी हमारा PDF है या जो भी मटेरियल है, अब हम गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मैं करवाऊंगी। वैसे तो जो यूट्यूब पर वीडियो, जो महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे भी आपको यूट्यूब वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, परंतु जो PDF मटेरियल और उनकी जो बात कर रहे हैं हम, वो आपको यहीं से गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म से भी मिलेगा। यहीं से आपको जो आपका असाइनमेंट है, गृह कार्य है, वो मिलेगा। यहीं इसी प्लेटफॉर्म से आपको अपने असाइनमेंट का आंसर भी मुझे देना है। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको अपने असाइनमेंट के मार्क्स भी मिलेंगे। इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे अपनी जो क्वेरीज है उसको डिस्कस कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म की ये क्लास आप ज़रूर देखें। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में हम सभी एंड्रॉयड या गूगल क्रोम या अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू इस गूगल क्लासरूम से हम जुड़ें और अपना जो टीचर और स्टूडेंट के मध्य जो कन्वर्सेशन है उसको हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करें। थैंक यू।